सजादी तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। सजाद छोड़ो मुझे घर जाना है। यही तुम्हारा घर है नोशी, ऐसा प्लीज मत कहो। ये देखो, यही हमारी जन्नत है। हम दोनों ने मिलकर इसको बनाना है। मेरा यकीन कर, मुझे बस एक मौका और दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आजमाए हुए को आजमाना हिमाकत होती है सज्जाद, और मैं तुम्हें बहुत बार आजमा चुकी हूँ। बस एक आखिरी बार। सजाद हटो यहाँ से। तो तुम नहीं जा रही ना? मैं आपकी मोहब्बत में तभी मुब्तला हो गई थी जब मैंने आपको पहली बार आप ही के साथ देखा था। मैं आपकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करती हूँ, नौशीन से पहले या बाद में? मैं भी तंग आ चुकी हूँ, आपके दिल में अभी भी खोट है। प्लीज डोंट फोर्स मी कि मैं गुस्से में आगे कोई ऐसा स्टेप उठा लूं कि तुम सारी जिंदगी पछताती रहो। क्या करेंगे आप? डाइवोर्स देंगे मुझे? दे, अभी दे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं दादी बनने जा रही हूँ। जुहेब तुम फौरन जाके सबका खैरात करो, और अर्शी बेटा तुमने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बस स्टे हैप्पी। ये बात आप इन्हें समझा दें जो हमेशा मुझे टेंशन देते रहते हैं। तो फिर आप ही को ऑफिस से निकाल क्यों नहीं देते? कहाँ भाई, कहाँ घूम रहते हो? कॉलेज से आने के बाद अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। मैच खेलने जाता हूँ, पता तो है आपको। घर के कामों में कुछ ध्यान दिया करो, 10 काम होते हैं घर में। पहले तो नौशीन कर लेती थी, अब छोटे छोटे कामों के लिए मुझे बाहर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो ये सईद भाई किस मर्ज की दवा है? पूरा दिन घर में पड़े मैच ही देखते रहते हैं। बोले ना इनको ये कर दिया करे। सईद को अगर मैंने पैसे दे दिए ना तो आधे ज्यादा पैसे तो वो अपने जेब में डाल लेता है। अच्छा, इसीलिए कल बैठ के तिक्के खा रहे थे और नई शर्ट भी पहनी हुई थी। सब पता है मुझे, ये मुरव्वत है जिसकी वजह से आज मैं खामोश हूँ, वरना कब की निकाल बाहर करती। बातें सुनी आपने अम्मा की? दिल तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, मगर मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में तुम्हें अपनी अम्मी के साथ ही रहना चाहिए। नौशी, लेने कब आऊं? पता नहीं, लाफिस। कहाँ चली गई थी तुम बगैर बताए हुए? बताकर तो गई थी, जवाब अर्शी के पास बैठी हुई थी। तुम इतनी बेचैन रूह क्यों बनती जा रही हो? तुम्हें पता है तुमने पूरी जिंदगी मुझे कभी तंग नहीं किया है, लेकिन अब तुम मुझे तंग करने लगी हो। I'm sorry अम्मी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अच्छा जाओ अंदर, मैं आ रही हूँ। तेरे नाल मिलाइया अखियां। छोड़ा उसे। अकल के अंधे, जब वो खुद सब छोड़कर आ गई थी तो क्यों छोड़कर आया तू उसे? मैं के ये समझा करें, अगर मैं उसको ऐसे रखता ना तो उसको लगता कि हमें कोई मतलब है उससे, हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसके ऊपर। मतलब के बच्चे, बीवी है वो तेरी, अब वो तेरे साथ ही रहेगी ना। मम्मी आप नहीं समझेंगी, आप ना बस चिल करें, मैंने सब सेट कर लिया है। अच्छा तो फिर मुझे क्यों इतने दिन से परेशान किया हुआ था? ये ना करें, वो क्यों कर दिया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो बात भी ना अपनी जगह दुरुस्त है, मगर फिलहाल मैंने सब सेट कर दिया है, टॉपिक क्लोज्ड है वो वाला। तेरे नाल मिलाइया अखियां। है कोई हाल इस औलाद का?
नौशीन, कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? मैं किचन में खड़ी हूँ और मुझे आवाज आ रही है कि दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। तुम यहाँ पर हो और तुम्हें आवाज नहीं आती? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी जी अम्मी। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? ये देखो, तुम्हारे नाम का कुछ आया है। क्या है? बताओ भी। टर्मिनेशन लेटर है, जो जॉब से निकाल दिया। क्या? अम्मी क्या हो गया है? जिसका डर था वही हुआ। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी तनख्वाह थी। ये सब कुछ इसकी काहली की वजह से हुआ है। वो तो होना ही था। पहले शादी की छुट्टियां, फिर सुसर की डेथ, अब उसकी बीमारी। ऑफिस वाले कहाँ तक इतनी गैर हाजिरी बर्दाश्त करते हैं? हमारा तो कोई आमदनी का दूसरा जरिया भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा, अब कैसे खाएंगे। मुझे तो लगता है कि नौशी ने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया है, ताकि सारी जिम्मेदारियों से ना जान छूट जाए उसकी। क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी बॉस से? क्या कह रहे हैं? सब जो भी बात हुई है अम्मी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे निकाल दिया उस ऑफिस से। अब तुम क्या करोगी? इतनी अच्छी जॉब थी तुम्हारी, बार बार ऐसी जॉब कहाँ मिलती है? इसलिए कहा था तुम्हें मैंने कि अपनी नौकरी पे ध्यान दो, अपने पे तवज्जो दो, इन मसले मसालों से बाहर निकलो। हो गया ना? अब खुद भी भूखी मरोगी और हमें भी भूखा मारोगी। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं इस घर में फाकों की नौबत नहीं आने दूंगी। सजाद, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास? मेरे पास कहाँ कुछ होगा, मैं तो खुद मांग मांग के गुजारा कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया था ना अपना, अंकल के इलाज के लिए। मगर उनका तो इलाज होने से पहले ही इंतकाल हो गया। यकीनन तुमने वो नहीं बेचा होगा। कैसी बातें कर रही हो जान? उसी ब्रेसलेट को बेचकर तो मैंने कफन खरीदा था, और कुल्लों का इंतजाम भी मैंने उन्हीं पैसों से किया है। तो क्या सारे पैसे खत्म हो गए? ऑब्वियसली, महंगाई भी तो देखो कितनी बढ़ गई है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो ये? वो मेरी जॉब खत्म हो गई। क्या? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है तुम्हारी जॉब तो पक्की नहीं थी, तो खत्म कैसे हो गई? सजाद, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूं। तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। एनीवेज, कल मैं नई जॉब ढूंढने के लिए जाऊंगी। तुम सुबह 8 बजे बाइक लेकर आ जाना। नई मुसीबत। क्या कर रही हो नौशी? अम्मी, लैपटॉप ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अहमद ने क्या पासवर्ड लगा रखा है इसमें। नेट भी बंद है। ये सारे काम तो वही करता है, और जब वो घर से जाता है तो डिवाइस साथ लेकर जाता है। लेकिन ये अचानक से तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अम्मी, मुझे ऑनलाइन जॉब के लिए कुछ एड्स देखने हैं। हाँ तो फोन कर लो उसको, आ जाएगा वो। कॉल करने का तो सोचा था, बैलेंस ही नहीं है मेरे पास। आप अपना फोन मुझे दे दे, मैं कॉल कर लेती हूँ। मेरे पास कौन सा होता है भाई? क्या बताऊं बेटा, हमें तो जैसे परेशानियों ने घेर रखा है। हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। अब क्या हुआ अम्मी?
वो नौशी को नौकरी से निकाल दिया है, ऑफिस वालों का लेटर आया है। वाकई मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ, ये सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया और दूसरे अखराजात, ये सब कैसे होगा। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको महीने का खर्चा भेज दिया करूंगी और आप भी वो कोई ना कोई जॉब खुद ही ढूंढ लेंगी। अहमद, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुमने अभी तक अपना नेट शेयर नहीं किया मुझसे। सॉरी आपी, मेरे पास पहले ही बहुत कम जीबीज है, ऊपर से अगर आप भी यूज कर लेंगी ना तो महीने का इंटरनेट 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ तो अहमद, मैं तुम्हें बैलेंस दिलवा दूंगी ना, अभी तुम अपना नेट शेयर करो मुझे। हाँ, आप कहाँ से करवाएंगी बैलेंस? जॉब तो है नहीं आपके पास और पता नहीं कब लगेगी। क्या बहस लगाई हुई है तुम दोनों ने? अम्मी, मैं सिर्फ इससे इतना कह रही हूँ कि मुझे अपना नेट शेयर कर दे, मुझे ऑनलाइन कुछ जॉब सर्च करनी है। हाँ तो जो बहन कह रही है उसकी बात सुन लो ना। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नेट है, अगर इनको नेट यूज करना है ना तो मैं इनके नंबर पे लोड करवा देता हूँ। हाँ जाओ फौरन बहन को लोड करवा के दो, चलो। लाए दे पैसे? मैं कहाँ से पैसे दूं, मेरे पास कोई खजाना है? पैसे दें। कोई जरूरत नहीं, छोड़ दे। दे दे बहन को तो कोई मुसीबत नहीं आ जाती। नाराज कर दिया ना तुमने उसको। अगर इतनी फिक्र है ना तो लाए पैसे दे, करवा देता हूँ। जबान कम चलाया करो तुम। अरे सादिया बेगम, ये कैसी चाय बनाई है आज? दूध तो बिल्कुल नहीं है इसमें। बात सुने, अब ऐसी ही चाय मिलेगी जब तक नौशी की जॉब नहीं हो जाती, और हमें अभी कुछ नहीं पता कि कितनी देर लगती है। नहीं, मैं जा रही हूँ, आप दुआ कीजिएगा। दुआ ही दुआ है तुम्हारे लिए तो। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह कामयाब करे। नौशी बेटा, किराए के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, वो किराए की जरूरत नहीं है, सजाद आया मुझे लेने, वो छोड़ देगा। क्या जरूरत थी उसको बुलाने की? अकेले नहीं जा सकती थी तुम? अगर पैसे होते मेरे पास तो जरूर चली जाती। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं आप इसके तेवर, कितनी बदल गई है ये। नहीं सादिया बेगम, वो नहीं बदली, बदल तुम गई हो। सब घर वाले गैर समझने लगे हैं उसे। रात देखा था अहमद ने कितनी बदतमीजी की उसके साथ, और अभी तुम्हें उससे पूछना नहीं चाहिए था पैसों के लिए? तो मांग लेती ना, मैंने कौन सा मना करना था? कैसे मांग लेती? सादिया बेगम, तुम चाहे मुंह से ना कहो, लेकिन तुम्हारा रवैया इस चीज की गवाही दे रहा है कि तुम उस बच्ची से कितनी बेजार और बेनियाज हो चुकी हो। हाँ भाई, आप सारे ये समझते हैं कि मैं आप लोगों की दुश्मन हूँ, ऐसी बात है ना? तो हाँ हूँ। हाँ, कभी मानोगे नहीं इस बात को। ड्रामे शुरू अब। जिस तो यही कहा रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है यही ऑफिस है। ये? हाँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं सीवी देकर आती हूँ। जी अम्मी। अम्मी बताया तो था नौशी के साथ आए, उसका इंटरव्यू था आज। अम्मी दिमाग ना खराब करें प्लीज, खुदा हाफिज। क्या हुआ? इंटरव्यू हो गया? हम लोग लेट पहुंचे, यहाँ ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है। सॉरी यार, इस खटारे की वजह से ना कहीं टाइम पर भी नहीं पहुंच सकता बंदा। अब क्या करें? चलें, रुकें, बताओ। सज्जाद, यहाँ आसपास भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, मैं यहाँ भी अपनी किस्मत आजमा के देख लेती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। मैं सीवी दे के आती हूँ, तुम दुआ करना प्लीज। मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। पहले कहीं जॉब की है आपने? जी, स्काईलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने काफी अर्सा जॉब की है। रिकॉर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं आपके, बट आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू कि हमारा अकाउंट सेक्शन फुल हो चुका है। आपको किस फील्ड के लिए कैंडिडेट चाहिए? हमें शिपिंग एडिटर्स की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर आपको उसकी कोई नो हाउ नहीं होगी। बट आई कैन लर्न सर,
सॉरी, ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स काम करते हैं। बट बेस्ट ऑफ लक, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। थैंक यू। ओके सर। वेट अ सेकेंड, आप अपनी CV और कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दें, विल सी। थैंक यू सो मच। अम्मी खाना पक गया क्या? सईद को बहुत भूख लग रही है। नहीं जी, अभी सईद साहब के लिए उनका मनोसलवा तैयार हुआ नहीं है। उसको बोलो जरा शर्म के नाखून ले, उठे और कोई नौकरी शौकरी करे। हम उसके खानदान को कब तक पालते फिरेंगे? ढूंढ तो रहे हैं, जैसे ही कोई जॉब मिलेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। अरे हमारे अपने खाने को लाले पड़े हुए हैं, हम दूसरों को कहाँ से खिलाते फिरेंगे? हम जो भी खा रहे हैं ना अपने नसीब का खा रहे हैं। और सईद के साथ साथ ना उस अहमर को भी बोलें कि कुछ करे। सारा बोझ तो उस नौशी पे है, खुद तो कुछ करता नहीं है वो। अहमर पढ़ रहा है, जब वो तालीम मुकम्मल कर लेगा तो कुछ कर लेगा। सईद की तरह हड हराम नहीं है वो। मैं सब समझती हूँ, ये सब आप अपना खाना बचाने के लिए कर रही है ना। खुदा का वास्ता खाना लो और जाओ यहाँ से। और हाँ, अहमर के लिए ना थोड़ा सा खाना छोड़ देना। नहीं खाना मुझे, संभाल के रखे अपना खाना। जाओ मरो भूखी। मैं भी देखती हूँ कब तक संभालती हूँ अपनी भूख। और किस बात का रोब जमाती हो तो मुझ पे।